ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना है लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते, यानी आपको बहुत सारा यहाँ पे पता नहीं है कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए और किस तरीके से मूवमेंट करती हैं कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे हम जज करें। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग वीडियोस हैं बिगनर्स के लिए जो मैंने कल भी बनाया था, आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर आने वाले टाइम में आपको कॉल पुट किस तरीके से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं और किस तरह से हम एग्जिट कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन्हीं में एक ऑप्शन होता है वीकली। अब वीकली जब आपने यहाँ पे चार्ट लगाया तो सबसे पहले जब भी हम एनालाइज शुरू करेंगे मार्केट को देखना तो वीकली से देखेंगे। वीकली में हमें एक बड़ा सिनेरियो समझ में आता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में बायर डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। और जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है तो हमें उस तरफ, जिस तरफ मान लीजिए बायर डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड देखनी चाहिए कि हमें वहाँ सपोर्ट देखना चाहिए, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा। और सपोर्ट लेने के बाद में मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जो पैटर्न्स वहाँ पे बनेंगे उनके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ देखिए आप, पिछले 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते से मार्केट सिर्फ एक रेंज में काम कर रहा है। ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, यानी मार्केट ऊपर जाता है कहाँ तक, 24,500 के आसपास, और नीचे में रेंज है यहाँ पे 23,900 के आसपास। ये 900 से 750 से 900 के रेंज। तो यहाँ पे मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे वीकली चार्ट में पता लगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ये ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके बाद में ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है मार्केट ने 24,400 के आसपास का। ठीक है, राउंड नंबर हम 24,500 पकड़ लेते हैं। 24,500 ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे, और नीचे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है 23,750 के आसपास। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगा लिया है। वीकली चार्ट में हमें समझ में आया कि मार्केट पिछले 4-5 हफ्ते से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन आता है तब भी हमें मोमेंटम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें और क्लियर होता है कि एक रेंज बना रखी है मार्केट ने। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब भी मार्केट आता है सेलर एक्टिव हो जाते हैं। लगभग ये है 288 के आसपास, 250 के आसपास। और यहाँ पे जब भी नीचे मार्केट के अंदर 23,788 के आसपास आता है तो यहाँ पे बायर आ जाते हैं। देखिए, पहली बार मार्केट गया, इस लेवल पे आया, फिर सेलिंग आई, यहाँ पे फिर बायर एक्टिव हुए, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर मार्केट इस रेंज में गया, फिर मार्केट यहाँ से सेलर एग्रेसिवली सेलिंग आई, और फिर यहाँ पे बायर अभी डोमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले हमने वीकली में किया, फिर डेली चार्ट पे देखा, और अब हम 1 आवर पे आ गए। 1 आवर पे जितना छोटा चार्ट करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता जाएगा। मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको वीकली और डेली चार्ट पे नज़र आते हैं। जैसे आप 1 आवर पे आएंगे तो 1 आवर पे आपको कुछ और चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर आप 15 मिनट पे देखते हैं, और ट्रेड आपका 5 मिनट के बेस पे बनता है। 1 मिनट का चार्ट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, और आपके स्टॉप लॉस, छोटे स्टॉप लॉस जो भी होंगे वो बहुत जल्दी मार्केट हिट करता रहेगा। अब 1 आवर पे देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट में यहाँ अपने आप को होल्ड किया, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन गैप डाउन पे आप देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में वापस जाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो मार्केट ने सीधा गैप अप दे दिया। गैप अप के बाद में वापस मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो ये जो सपोर्ट था ये वापस से यहाँ सपोर्ट का काम करेगा, और देखिए यहाँ से एक वापस से बाइंग देखने को मिली, और जो मार्केट के अंदर पहले हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था वही लेवल मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस के तौर पे लिया। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर होता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे हमें स्पेसिफिक 1, 2, मैं 3 आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा,
उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे अगर यहाँ कैंडल फॉर्मेशन होता है तो हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी उस कैंडलस्टिक के बेस पे ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट ने ओपनिंग दी, उसके बाद में बायर एग्रेसिवली यहाँ बायर आए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट को, अब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा। और मार्केट ने देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल से, ये लेवल था यहाँ पे, ये लेवल था 24,162 के आसपास का, और यहीं से मार्केट ने देखिए रेजिस्टेंस लिया और मार्केट इसी लेवल से वापस नीचे आया और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। अब देखिए आज 15 तारीख है, तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो मार्केट, अभी मैंने 15 मिनट लगाया, तो अभी मार्केट या तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़ी पोजीशंस जो होंगी वो यहाँ पे सेलर्स की होंगी। देखिए मार्केट ने, बायर ने कोशिश की, यहाँ से वापस सेलिंग आई, फिर मार्केट ने, बायर्स ने कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट ने उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है यहाँ से हमें बड़ा गैप डाउन देखने को मिले। गैप डाउन अगर 24,000 के नीचे लेके आता है मार्केट, तो फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गैप अप मिल जाता है तो क्या करना है, यहाँ पे गैप अप मिल जाता है तो ये वो लेवल है जहाँ से कंटिन्यूसली सेलर एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, और वो लेवल है 24,240 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कहाँ लेगा मार्केट, वापस से 24,162 के आसपास आएगा, 160 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ऊपर से मार्केट अब नीचे आएगा तो ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकल जाए। और अगर इसी जोन में हमें ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे देखिए, अगर इस जोन में ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 23,990 के आसपास का है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में वापस से बाइंग भी आ सकती है, और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, जैसे मार्केट ने देखिए क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, अपना लेवल बनाया, उस लेवल को वापस कोशिश किया बायर ने, लेकिन ये लेवल निकाल नहीं पाया, और फिर धीरे धीरे देखेंगे आप लोअर लो का फॉर्मेशन होता रहा और मार्केट धीरे धीरे नीचे आता रहा। अब यहाँ पे बड़ी सेलिंग आ सकती है। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे करें, तो देखिए उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से जो पैनिक में आएगा। अब यहाँ पे जितने भी बायर हैं जो अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया और बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो वो सब लोग पैनिक में आके अपना यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और यहाँ पे जितने लोग ये पुट में बैठे थे ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। अगर बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप हमें मिलता है, उसके बाद में ये जो प्रीवियस चार्ट होते हैं ये हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ देखना होता है, अगर 150, 200, 300 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो प्रीवियस डे का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। फिर मार्केट को थोड़ा सा समय दें, फर्स्ट 5 मिनट को देखें किस तरीके से उसमें सेलर और बायर डोमिनेट कर रहे हैं और कहाँ पे मार्केट ट्रैप बनाना चाह रहा है, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस पेज को फॉलो कर लिया हो। तो यहाँ पे मैं ट्रैप ट्रेडिंग बनाऊंगा। उसमें ट्रैप ट्रेडिंग में मार्केट क्या करता है, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद में आपको फर्स्ट 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाएगा और वहाँ से हल्का हल्का ऊपर जाएगा मार्केट, फिर वापस दोबारा आएगा और धीरे से इसको फर्स्ट 5 मिनट के उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशंस बनती है पुट साइड की, और इन्हीं सब को ट्रैप करने के लिए मार्केट एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा और ऊपर निकल जाएगा, और फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद में साइडवेज हो जाएगा। इस तरीके से ये ट्रैप ट्रेडिंग बनती है, लेकिन वो उसी सिनेरियो में होती है ट्रैप ट्रेडिंग जहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलता है, क्योंकि जो बहुत सारी पोजीशंस, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पुट की बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई है और बहुत बड़ा गैप डाउन मिल गया, तो हम गैप डाउन पे इन लोगों को अपना टारगेट नहीं बना सकते, इनका स्टॉप लॉस हम हंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गए। और जो लोग यहाँ पे कॉल लेके गए थे
वो इतने लॉस में है कि उन्होंने जैसे ही मार्केट खुला होगा स्क्वायर ऑफ कर दी होगी अपनी, क्योंकि हर एक ने क्या है 24,000 के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा होगा अपना, और मार्केट 200 पॉइंट उससे भी नीचे खुलेगा तो मार्केट में उनकी पोजीशन ऑटोमेटिकली जैसे ही खुलेगा वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इसलिए बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन में हमेशा प्रीवियस डे का चार्ट जो होता है, जो उसकी एनालिसिस होती है, जो हम उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन निकालते हैं, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारा काम रहता है उस मार्केट में ये देखना, नया चार्ट जो बन रहा है उस पे हमें ये देखना कि कौन ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ये गेम जो है ट्रेडिंग वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं कि मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ है इस कैंडल में, तो और मार्केट ये दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो हो सकता है जितने लोग पुट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका, और जितना और लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया इंट्राडे में उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे होगा, तो मार्केट फिर यहाँ से एकदम से ट्रैप ट्रेडिंग बनाता है और इन लोगों का स्टॉप लॉस लेता है। और यही सेम सिनेरियो जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप देता है, गैप अप में भी यही सिनेरियो होता है, मार्केट गैप अप देगा, गैप अप के बाद में इस कैंडल के बाद में मार्केट धीरे धीरे यहाँ कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएगा, यानी फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट दिखाएगा, और उसके बाद में एकदम से बड़ी कैंडल बनेगी और नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जब भी आप एनालिसिस करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें, तो बड़े टाइम फ्रेम से चालू करें। तो सबसे पहले वीकली चार्ट को देखें क्या कह रहा है, फिर डेली चार्ट को देखें, उसके बाद में 1 आवर के चार्ट को देखें कि 1 आवर चार्ट पे कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके बाद में 15 मिनट पे आएँ, और उसके बाद में आपकी जो ट्रेड बनेगी वो बनेगी 5 मिनट के बेस पे हमेशा। और आप बिगिनर हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं, तो कभी भी 1 मिनट पे ट्रेड ना लें। 1 मिनट पे क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होंगे, क्योंकि 1 मिनट पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो आप बेसिकली ट्रेड जो लें, स्टॉप लॉस जो लगाएं, वो 5 मिनट पे फोकस करें, और यहीं से आपको धीरे धीरे कुछ पैटर्न समझ में आना स्टार्ट होंगे, और फिर धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी सही से चलने लगेगी।